नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मूवी पठान पर आए उफान से पहले जमीनी तस्वीर जानना जरूरी है। अभी तो पठान मूवी का टीजर और एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और उस पर देश भर में बवाल शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत एमपी से हुई। सवाल और बवाल इतना कि फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख मूवी पर सवाल उठाने को इशारों में नकारात्मक तक कह गए। इधर एमपी में मूवी पर सवालों से हुई शुरुआत में सवाल अब सियासतदानों पर भी उठने लगे। मसलन अभिनेत्री स्वरा भास्कर तो सत्ता में बैठे राजनेताओं को उनका काम याद दिला रही हैं, लेकिन बात इतनी भर है कि क्या सभी धर्मों से जुड़े संकेतों, रंगों के साथ बॉलीवुड ऐसे ही प्रयोग करता है? दूसरा, क्या पठान मूवी को केवल शाहरुख की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और फिल्मों को रिव्यू करने सेंसर बोर्ड मौजूद है, फिर उसके काम में दखल नहीं है क्या? ये वैसे गुंजाइश तो इस बात की भी है कि फिल्म को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए आपत्तिजनक कंटेंट उसमें डाल दिया जाए। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी में अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर की एंट्री। बगैर नाम लिए स्वरा के निशाने पर पठान मूवी के फिल्मांकन पर सवाल उठाने वाले सत्ताधारी आ गए हैं। स्वरा ट्विटर पर लिखती हैं, मिली हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। बताने की जरूरत नहीं, पठान मूवी पर पहला सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाया था। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। विवाद बढ़ा तो भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया भी बोले। जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुओं के खरीदे हुए टिकटों से मुंबई के शहंशाह बनने वाले लोग जब तक चौपाटी पर कटोरा लेकर भीख नहीं मांगने लगे तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए दर्शकों को। देखिए, देश में बहुत हो चुका। आज़ादी के बाद लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की और देश को स्वाभिमान शून्य करने की कोशिश की जाती रही और उसी का हिस्सा है ये अभिव्यक्ति के नाम पर। पठान पर मची घमासान का असर शाहरुख खान की दूसरी मूवी रिटर्न टिकट पर भी पड़ा है। जबलपुर के भेड़ा घाट पर चल रही फिल्म की शूटिंग का करणी सेना ने जमकर विरोध किया। इधर पठान विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया बीजेपी को कोसना भी नहीं भूली। मुझे ये जो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंटी सोशल होता है। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए और कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा, सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। उधर 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख खान ने इशारों में निशाना साधा। बोले, मैं और जो पॉजिटिव बंदे हैं सब जिंदा हैं। दरअसल फिल्म पठान पर शुरू हुआ विवाद एमपी से निकलकर देश भर में जा पहुंचा है। कहना गलत नहीं होगा, मूवी पर कंट्रोवर्सी फिल्मी से ज्यादा सियासी हो चली है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो राजनीतिक मसले नहीं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, अभी चर्चाओं का विषय मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर पठान मूवी बना हुआ है। पठान मूवी में फिल्माए गए गाने, उसमें पहने गए अभिनेत्री के जरिए कपड़े, उनके रंग पर और गाने पर अभी विवाद चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। हम भी आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि क्या हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के साथ इतने प्रयोग बॉलीवुड करता है क्या? उसके रंगों के साथ, उसके संकेतों के साथ इतनी लिबर्टी क्या कोई और धर्म देता है क्या? देखिए, जो बॉलीवुड में कई तरह के प्रयोग होते हैं, कई तरह की चीजें बताती हैं। देखिए, बॉलीवुड ने ही तो आप एक धर्म विशेष के लोगों की जो छवि है वो आतंकी की लगातार प्रस्तुत की है उन्होंने। लगातार जो घटनाएं आती हैं उसमें धर्म विशेष के लोगों को ही आतंकी बताया जाता है कि वो घटनाएं करते हैं, क्योंकि तो इससे एक परसेप्शन एक तो बना ही ना कि जो है ये एक वर्ग विशेष के लोग आतंकी घटनाएं करते हैं। तो निश्चित तौर पे बॉलीवुड या जो हमारी जो भी नाटक या जो भी होते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में जो घट रहा है उसको ही एक तरह से वो प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये जो प्रयोग जिस तरह के होते हैं वो आप बहुत सारी आप देखेंगे कि हिंदी फिल्में, पुरानी हिंदी फिल्मों में मंदिरों के दृश्य होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आप तो पुराने जो फिल्में, राज कपूर साहब की फिल्में देखेंगे, उसमें तो कपड़े भी उनकी हीरोइन के कम होते थे, मंदिर में दृश्य होते थे। लेकिन उस वक्त चूंकि मानसिकता उस तरह की नहीं थी, उस तरह की राजनीति नहीं थी, तो इसलिए विरोध नहीं होता था। कला को कला की तरह देखते थे, फिल्म को फिल्म की तरह देखते थे। अब हो सकता है कि नजर, नीति और नजरिया बदल गया हो, इसलिए इतना विरोध हो रहा हो फिल्मों को लेकर। उसमें भी अब ये देख रहा हूँ कि इससे भी पोलराइजेशन हो सकता है, तो शायद ये इसी का एक प्रयोग है। जी, माइंडसेट का जिक्र कर रहे हैं दिनेश गुप्ता जी की भाई नजर और नजरिया में तब्दीली इसकी वजह हो सकती है। नेहा बग्गा जी, स्वरा भास्कर का आज ट्वीट आया और ठीक है, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन निशाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही थे। वो कह रही हैं कि आपके नेता स्वरा भास्कर कह रही हैं कि आपके नेताओं को अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं, देखिए, स्वरा भास्कर जैसे जो लोग हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने के बाद जिन्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी के नाम पर वो पूर्णता को पेश कर सकते हैं, या फिर क्रिएटिविटी के नाम पर वो अपनी जो माइंडसेट है जिसमें वो हिंदुओं को, और आपके चैनल ने भी इस पर कई बार दिखाया भी है कि स्वरा भास्कर तो अपने हिंदू होने पर उन्हें शर्म आती है, उन्हें घृणा है। तो ऐसे लोगों से आप अपेक्षा क्या करेंगे? प्रशांत जी, ये संयोग नहीं है कि बार बार इस फिल्म इंडस्ट्री में लगातार एक माइंडसेट को सेट करने के लिए जिस तरीके से हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, हिंदू आस्था या फिर सनातन परंपरा जो है उसको नीचा दिखाने का, उसको अपमानित करने का काम किया है। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि पठान आप फिल्म का नाम रखते हैं, तो उससे मैच करता हुआ तो दृश्य शायद तब होता जब जिस तरीके से यही सेक्युलर गैंग अभी जब महिलाएं, स्वयं मुस्लिम महिलाएं मांग कर रही थी कि बुर्के को बैन करना चाहिए, तो ये उसके साथ खड़े थे बुर्का पहनने को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम सारी गतिविधियां चली। तो पठान के साथ तो मैच वो करता कि भाई वहां पर आपको बुर्का दिखाई देता, बुर्के में कोई महिला नृत्य करते हुए दिखती। पर जिस तरीके से गाने का टाइटल बेशरम रंग रखा गया है, उसके साथ में भगवा रंग के कपड़े पहन के दीपिका पादुकोण बिकनी में नृत्य कर रही है, नग्नता को पेश कर रही है, और साथ में शाहरुख खान उनके साथ में है। तो ये जो सारे एजेंडे लगातार चलते हैं जिससे जो बार बार भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जहां पर सामाजिक विषय होते हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जो है राजनीति ढूंढ लेती है, स्वरा भास्कर जो है वो राजनीति ढूंढ लेती हैं। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे नेहा बग्गा जी, ठीक है, मैं टोक रहा हूं आपको माफी के साथ। कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें जी नेहा बग्गा जी तस्वीर ट्वीट की थी कांग्रेस ने, और उसमें एक तरफ शाहरुख दीपिका की फोटो है और एक तरफ अक्षय और किसी और दूसरी एक्ट्रेस की फोटो है। चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा है। उसमें भी लगभग इसी तरह के, इसी अंदाज के, इसी साइज के कपड़े हैं, कलर भगवा है। सवाल ये उठाया है कांग्रेस ने कि भाई अक्षय दिखते हैं तब आप सवाल नहीं उठाते हैं, शाहरुख दिखते हैं ऐसे फिल्मांकन में तब आपका नजरिया बदल जाता है। देखिए, मैं प्रशांत जी थोड़ा सा इसमें और जोड़ देती हूँ। अब उसमें कोई भी व्यक्ति हो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए पीड़ा का विषय नहीं है। इसमें पीड़ा बराबरी से सभी सनातनियों को है, सभी हिंदू धर्म के मान्यता जिनको है उन सबको है। ये केसरी रंग या भगवा रंग जिसे हम कहते हैं, ये संत धारण करते हैं। भगवा रंग का, केसरी रंग का जो तिलक है वो हम अपने माथे पर सजाते हैं और गर्व की तरह उसको महसूस करते हैं। इसी भगवे ने हिंदुओं को, हमारे देश को, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दुनिया को राह दिखाने का काम किया है।
और उसी रंग को आप बेशरम कहकर, बेशरम रंग टाइटल से उस गाने को जो दर्शाया गया है, ये आपको इत्तेफाक लगता है? कांग्रेस पार्टी का प्रश्न उठाना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इसी भगवा रंग को कांग्रेस ने आतंकवाद से जोड़ने का काम किया था। कांग्रेस हिंदुओं को बोको हरम कहती है, कांग्रेस हिंदू को आतंकवादी कहती है, भगवा आतंकवाद लेकर आती है, तो आप कांग्रेस से अपेक्षा क्या कर सकते हैं? पर यह विषय कांग्रेस और भाजपा का नहीं, ये विषय सनातन धर्म का है, हिंदुओं की आस्था का है, जो हमारी मान्यता है उसका है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपराजिता जी, मूवी पठान केवल टीजर है और अभी एक सॉन्ग आया, सॉन्ग आपने देखा होगा। फिल्मांकन से, दृश्यों से, गाने के बोल से सहमति है कांग्रेस की? सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी, देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके लीडर्स बात करते हैं। हर बात पे कांग्रेस और भाजपा ले आते हैं, हर बात पे समाज को बांटने की बात करते हैं, और फिर यही लोग यहां पर आकर टीवी चैनल्स पे कहते हैं कि ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये बात सनातन धर्म की नहीं है, ये बात भगवा की है, ये बात फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है उसकी है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नरोत्तम मिश्रा जी को ये पता है कि प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की क्या हालत है। महिलाओं की बात करते हैं, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं, लगातार नंबर 1 पर हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। जब चुनाव निकट आ जाते हैं तो आप सिर्फ मुद्दे भटकाने की बात करते हैं। एक छोटे से सॉन्ग सीक्वेंस में ऐसा बोला जा रहा है, बेशरम रंग उसको बोला जा रहा है, एक छोटे से सीक्वेंस में भगवा पहना है, ऑरेंज पहना है, बहुत अलग अलग ड्रेसेस और अलग प्रकार के अलग रंगों में कपड़े पहने गए हैं, बट एक ही चीज को बार बार उठाया जाता है और उसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। मेरा नाम अपराजिता पांडे है, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, मैं एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, मैं समझती हूं हिंदू धर्म को भी और मैं समझती हूं आर्ट कल्चर को भी, कि हर चीज को एक ही तरीके से देखना और बार बार समाज को बांटने की कोशिश करना, बात करना विकास की, काम करना ध्रुवीकरण का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है। वो क्या है? नफरत और डर फैलाना समाज में। वो भी मैं आपको बताती हूं प्रशांत जी कि ये दो चीजें, नफरत और डर, क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि अगर नफरत और डर नहीं होगी तो युवाओं के पास अगर ये सब बातें, उल जलूल बातों पे अगर उनका ध्यान नहीं भटकाएंगे तो वो सरकार से पूछने लगेंगे कि आज हम बेरोजगार क्यों हैं, हमें शिक्षा के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये क्या हो रहा है देश में, क्यों महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बॉयकॉट पठान की तो आप बातें सुनेंगे, बॉयकॉट चाइना की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है और चीन बार बार घुसा चला आ रहा है भारत में, तब इनका खोखला अच्छे मसले एक और चीज, एक और बॉयकॉट की बात करते, बिल्किस बानो की बात नहीं करेंगी। मैं एक महिला होकर जरूर कहना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरोपियों का संरक्षण करती है, उन्हें आरोपियों को, रेपिस्ट को माला पहनाती है। ये कोई सनातनी धर्म, ये कहीं हिंदुइज्म में नहीं कहा गया है। एक्सपेक्ट करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मसले आप उठाएं, विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी भी है और उठाना भी चाहिए, सड़कों पर भी कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन मैं जो मसला आज है हमारा, अपराजिता जी जरूर समझना चाहूंगा, ये बताइए ना, ये कॉम्बिनेशन क्या वाकई में ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे कोई कुछ है? बेशरम शब्द, बेशरम, ये बेशरम रंग, उसके बाद फिर आपने उसमें भगवा कलर दे दिया, पहनावा से बहुत सारी फिल्मों में ऐसा फिल्मांकन है, लेकिन अगर आप टोटल कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो आपको कुछ शंका जरूर होगी। नहीं प्रशांत जी, बहुत सही चीज एक दिनेश जी ने कही, उस पर गौर करिएगा। हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी कि ये जो खराब आदत है हर चीज में विष और जहर घोलने की, समाज में हर चीज को एक गलत नजरिए से दिखाने की, जो दिनेश जी ने कहा पहले नजरिया सही होता था, लोग सही राह पे चलते थे, हम भारत को एक साथ लेके चलते थे। कोई भी हिंदू धर्म, कोई भी सनातनी ये नहीं कहता कि समाज को बांटो। हिंदू धर्म में तो साफ लिखा जाता है, साफ कहा गया है कि सबको साथ लेकर चलो। ये मत करो कि हर चीज में विष घोलिए, हर चीज में गलत बात को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है, ध्यान भटकाना है, नहीं तो सही सवाल लोग पूछने पड़ेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि फिर कहां जाएंगे। जवाब देना चाहती है नेहा जी, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। नेहा जी, देखिए प्रशांत जी, अपराजिता जी ने खूब जोर लगा के बहुत अच्छा बोला,
पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? क्या बंद कमरे में कमलनाथ तुष्टिकरण नहीं कर रहे थे मुसलमानों के नेहा साथ जी, ये में? पठान मैं की कहती बात हूँ हो कि रही है, ये भगवा हिंदू रिंग की मुसलमान बात हो रही करने है। का काम हम बार बार हिंदू पहले की मुसलमान बातों पे करने ना का- जाए, अपराजिता आज जी, के मुद्दे पे बात के करें। साथ डिबेट करिए। मैंने आपकी बात पे मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो कृपया करके इंटरप्ट ना बिल्कुल करें। अब बिल्कुल, दूसरी बट आप महत्वपूर्ण सुनिए, बात आज यह किस है कि मुद्दे पे बात हो हमेशा रही है। से हमने ये बॉलीवुड में देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं को इस तरीके से अपमानित करने का काम किया है। आप सलीम जावेद की कई फिल्में उठाकर देख लीजिए जहां पर तिलकधारी जो है अभी तिलक धारण करता है, उसके थोड़ी देर बाद उसको बलात्कारी बता दिया जाता है, हत्यारा बता दिया जाता है, डाकू बता दिया जाता है। मगर आप उस परिदृश्य को भी याद करिए जब कांग्रेस पार्टी के एक विधायक आरिफ मसूद ने एक कार्टून कहीं फ्रांस में बना था और यहाँ पर जो है जिस तरीके से पूरे देश का प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किया था। हिंदू जिस तरीके से सहनशील है, जिस तरीके से सब चीजों को अपनाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हो या इस तरीके के लोग, स्वरा भास्कर जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े रहते हैं। दीपिका पादुकोण भी उससे अलग नहीं है। वो बार बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। एक तरफ आप बेशरम रंग कहें और दूसरी तरफ आप भगवा धारण करें, न्यूडिटी को जिस तरीके से आप परोसने का काम कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसी और रंग के साथ में क्यों नहीं होता, किसी और धर्म संप्रदाय के साथ में क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जानते हैं हिंदू जिस तरीके से सब चीजों को सहन कर लेता है, ये बार बार उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उसको घृणित करने का काम करते हैं और जो एजेंडा है वो बहुत स्पष्ट है। मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस को आज जो है पीड़ा इस बात की नहीं होगी कि भगवा को बदनाम किया जा रहा है या इस तरीके से परोसा जा रहा है, क्योंकि ये भगवा आतंकवाद गढ़ने वाली कांग्रेस की टर्मिनोलॉजी है और जो उनके आसपास के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो फिल्म के माध्यम से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा नेहा जी आपके पास दोबारा। दिनेश जी, दो बातें, एक तो ये कि क्या भगवा पहनना छोड़ दें, भगवा रंग भाई, और भी दूसरे रंग है वो दूसरे धर्मों से जुड़ जाएंगे, नीला हरा, और ऐसे तो फिर कोई रंग बचेगा नहीं। दूसरा ये कि क्या आप इस रंग के कपड़े बनने बंद हो जाएं, और एक और बात ये कि भाई सेंसर बोर्ड है ना इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ये राज्य स्तर पर अगर क्या अलग से संस्थाएं बनाने की तैयारी है क्या? नहीं, देखिए, आप भगवा रंग का आप चाहते हो कि इसका उपयोग कहीं नहीं हो कि वो साधु संत पहने, तो भारत सरकार को एक इस बारे में एक कोई ऑर्डर जारी कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन कर देना चाहिए कि खासकर फिल्मों में इस तरह के सीन्स पर आप जो है कोई उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, बायकॉट क्यों, बैन क्यों नहीं पिक्चर? आपको यदि आपत्तिजनक लग रही है तो पिक्चर बैन कर दीजिए ना। बिल्कुल, आप भारत जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो भी जो है इस तरह की उसकी नीति है, सैफ्रॉन कलर के फेवर में तो है ही उसकी नीति, तो उसके लिए डिमांड क्यों नहीं करती? वो तो जो राज्यसभा हमारी जो सांसद हैं उन्होंने भी ये कहा कि इसको बैन करना चाहिए, इसको बायकॉट करना चाहिए। बैन की तो बात नहीं, क्योंकि बायकॉट करना चाहिए, तो एक चिट्ठी लिख के भेज दें, सूचना प्रसारण मंत्री को लिख दें। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, देखिए एक फिल्म बनाने में या उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। जिस लेखक का भी ये गाना है उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि इसमें जो डायरेक्टर है या कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो किस तरह के कपड़े यूज करेगा या कितनी बार बोलेगा, क्योंकि आप जब एक गीत लिखा जाता है तो उसमें कोई बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं होती हैं। वो जो भी उसका फिल्मांकन कर रहा है, डायरेक्टर है या कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, या जो उस वक्त उसकी सीन की डिमांड होती है उस तरह से करते हैं। तो ऐसे तो यदि चीजों पर आपत्ति होगी तो लगता है तो मुझे तो ये फिल्मों का निर्माण ही बंद हो जाएगा। और छोटी छोटी आप किसी भी फिल्म में आप जाएंगे ना, कोई भी ऐसी चीज आपको दिखाई दे जाएगी कि जो है आप उस पर आपत्ति उठा सकते हैं। तो यहां आपकी आपत्ति केवल कलर पर है, या शाहरुख खान को लेकर है, या दीपिका पादुकोण के जो है सीन को लेकर है, किस चीज पर आपत्ति है आपकी? केवल आप कलर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस फिल्म में जो गाना है उसमें बहुत सारी ड्रेसेस उसने बदली हैं, उसमें एक ड्रेस इस कलर की भी है। तो उसका तरीका भाई आप ये है ना कि आप ये पूरा गाना सेंसर कर दें कि ये गाना नहीं दिखाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको अल्टीमेटली सेंसर बोर्ड जाना पड़ेगा, और जो जनता को देखना नहीं देखना, आप देखिए बहुत सारी अक्षय कुमार की फिल्में आई तो नहीं देखी लोगों ने, फ्लॉप हो गई, जो बॉक्स ऑफिस पर उनको जिस कलेक्शन की उम्मीद थी नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ठीक है, अपराजिता जी, दर्शक के नजरिए से हमारी कोशिश होती है कि सवाल जरूर पूछे जाएं जो दर्शक जिनका जवाब जानना चाहता है। कांग्रेस का अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। आर्ट और कल्चर, ये जो दो चीजें होती हैं उनको सियासत की नजरों से नहीं देखना चाहिए, कभी सियासी रंग नहीं देना चाहिए। हर चीज
को किसी भी प्रकार से आप पॉलिटिसाइज करना चाहें, इशू बनाना चाहे, तो उससे होगा नहीं। जनता समझती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिनेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना आपके नजरिए से मूवी ठीक है। देखिए, हमारा नजरिया सिर्फ एक चीज पर है, आप हर चीज में विष खोलना बंद कर दीजिए समाज में। देखिए, एक चीज होती है कि आप किस प्रकार के, जो मैंने भी कहा, किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ डर और नफरत फैलाना चाहते हैं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि जनता आपका रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं। इस प्रकार की जो बातें नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि प्लीज प्रदेश के बारे में सोचिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचिए, और भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है महिलाओं के प्रति, वो चीज ये क्लियर करके हमको बता दें कि महिलाओं के साथ खड़े या फिर ये महिलाओं के साथ नहीं खड़े और आरोपियों या रेपिस्ट के साथ खड़े। बहुत सारी चीजें जो हैं जो आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए कर सकते हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए। ध्यान भटकाना बंद कर दीजिए। 18 साल जवाब ले लीजिए, जवाब भी ले लेते हैं, पेश करना ही पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं। एक तो ये बात जो अपराजिता जी ने कही है, दूसरा एक और बात नेहा जी, शाहरुख खान नकारात्मक बता रहे हैं, नकारात्मक ताकतें बता रहे हैं जो लोग इस पर विवाद कर रहे हैं। दूसरी बात, उस नकारात्मकता से अगर जोड़ें, साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। ये वाकई में क्या है, क्या ये? देखिए प्रशांत जी, मैंने कहा ना कि अपराजिता जी अपनी पार्टी का स्टैंड रखते समय भाषण बहुत अच्छा दे रही हैं। नफरत को दूर करना है। अब ये राजा पटेरिया को भूल गई क्या, जो प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे थे 2 दिन पूर्व? भूल गई महिला सुरक्षा की बात तो कर रही नेहा थी। जी उन्हें तुरंत एक्शन लिया, ने कहा, तुरंत एक्शन लिया हमने राजा पटेरिया जी पे। बट जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर बात करती है राष्ट्रपिता के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती, कोई स्टैंड नहीं दिखाती। सामने आता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, धैर्य रखिए। हमने राजा पटेरिया पे तुरंत एक्शन लिया। आपने एक्शन लिया। सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने राष्ट्रपिता के बारे में आपत्तिजनक बात की। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया आज तक? तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। और मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्रिएटिविटी के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, जो हम पूर्व से देखते आए हैं, क्या इसी प्रकार से चलता रहेगा? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्यों नहीं ये क्रिएटिविटी के नाम पर किसी अन्य धर्म के रंग को, उनके ईश्वर को, उनके आराध्य को, उनके अल्लाह को इस तरीके से प्रदर्शित करने का काम करते हैं, या जो प्रतीक है उनके, उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। बात बहुत स्पष्ट है। प्रदर्शित करने का काम कोई करता ही नहीं है नेहा जी। अगर आपकी आंखों में खोट होगा तो हर चीज बुरी ही लगेगी। आंखों में नजर का, नजरिए का खोट है। आज आंखें खुल चुकी हैं जनता की, और जनता बहुत स्पष्ट नजरिए के साथ खड़ी हुई है कि अगर बहुत सही बात है, आंखें खुल चुकी है जनता की। अब आप भ्रमित नहीं कर पाएंगे। जी, कांग्रेस शाहरुख के होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है जी? नहीं, सवाल स्पष्ट है। थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट कीजिए। चाहे वो शाहरुख हो और चाहे उनका नाम पठान हो, अगर आपको दृश्य दिखाने थे तो बुरखे में ले आते किसी महिला को, वहां पे बुरखे में नचवा देते, हरा रंग पहना देते, नीला पहना देते, कुछ और पहना देते, पर ऐसा तो नहीं हुआ। आपने भगवा पहनाया, भगवा पहनाने के बाद यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एक बात क्रिएटिविटी की बात हो रही, कहां से बुरखा की बात आ रही है यहाँ पर? किस प्रकार की बात हो रही है? ये क्रिएटिविटी है, एक फिल्मोग्राफी की बात हो रही है, आर्ट और कल्चर की बात हो रही है। कोई अपमानित नहीं कर रहा, आपकी नजर में खोट है। अपमानित तब होता है जब आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, आरोपियों को मालाएं पहनाते हैं, वो होता है जब आप अपमानित। भैया कहते हैं कि अभिनेताओं को उस स्थिति में ले आइए कि चौपाटी पे भीख मांगने लायक हो जाए। वो इस प्रकार की भाषा जो अभी आपने कही कि भीख मांगने पर। चले ठीक है, आखिरी कमेंट में दिनेश गुप्ता जी का लूंगा। दिनेश जी, एक बात तो साफ है, जो बयान आ रहा है वो तो खैर है ही, ऐसा लग रहा है कि लगभग पूरा सियासी एजेंडा हो गया। दूसरा ये कि शाहरुख का जो प्रमोशन बजट है वो भी कम हो गया होगा। देखिए प्रशांत जी, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें किसी सियासत की जरूरत है क्या? हमारे जो धर्माचार्य हैं, यदि उनको लगता है आपत्ति है तो वो एक जो है कॉल कर देंगे कि साहब ये इस फिल्म को नहीं चलना चाहिए, तो वो काफी है। किसी राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी राजनीतिक दल को बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमारे धर्माचार्य हैं और शंकराचार्य हैं, वो डिसाइड कर देंगे कि क्या है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है यहाँ पर, और जाहिर है कि सियासत से ज्यादा मूवी पर सियासत ना करें, बल्कि
सेंसर बोर्ड पर छोड़ दें तो कहीं बेहतर होगा, दर्शकों पर छोड़ दें तो और ज्यादा बेहतर होगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, नेहा बग्गा जी, अपराजिता पांडे जी, दिनेश गुप्ता जी। महाडिबेट में बस इतना ही। महासमुंद के सिरपुर को सीएम